हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सब मिलकर पढ़ते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। क्या होता है दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन? इससे पहले हम समझते हैं दाम्पत्य अधिकार क्या होता है। दोस्तों, दाम्पत्य अधिकार का तात्पर्य पति पत्नी का अधिकार। तो दोस्तों, पति पत्नी के अधिकार के अंतर्गत एक दूसरे का साथ होता है, एक दूसरे का समर्पण होता है और एक दूसरे के साथ सहवास होता है ताकि उनकी घर गृहस्थी आगे बढ़ सके। तो दोस्तों चलिए समझते हैं, जब इन पति पत्नी के अधिकार का, दाम्पत्य अधिकार का उल्लंघन होता है तो व्यथित पक्षकार के संबंध में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं धारा 9 में, चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के संबंध में बात करता है कि जब दाम्पत्य अधिकारों का उल्लंघन होता है, अर्थात पति पत्नी के अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो उनके अधिकारों का पुनर्स्थापना, उनके अधिकारों का प्रतिस्थापना कैसे कराई जाती है, इसके संबंध में धारा 9 में प्रावधान दिया गया है। दोस्तों चलिए समझते हैं दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना के बारे में। तो दोस्तों, दाम्पत्य अधिकारों का अर्थात जब पति पत्नी के अधिकार होते हैं, उन अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वो उनके अधिकारों को कैसे सुरक्षित रखा जाए या फिर उनके अधिकारों को फिर से वापस कैसे पुनर्स्थापित किया जाए, इसके संबंध में धारा 9 में दोस्तों प्रावधान किया गया है। चलिए समझते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापना कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, जब पति या पत्नी में से, ध्यान देंगे दोस्तों, जब पति या पत्नी में से किसी ने, जब पति या पत्नी में से किसी ने बिना उचित कारण के दूसरे से अपना साहचर्य प्रत्याहृत कर लिया हो तो परिवेदित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन जिला न्यायालय में कर सकेगा और दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापना की अज्ञप्ति प्राप्त कर सकेगा। चलिए दोस्तों समझते हैं दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापना कैसे किया जाता है। तो जब पति या पत्नी में से, जब पति या पत्नी में से किसी ने, जब पति या पत्नी में से किसी ने बिना किसी उचित कारण के दूसरे से अपना साहचर्य प्रत्याहृत कर लिया हो तो परिवेदित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना के लिए आवेदन जिला न्यायालय में करेगा और दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना की अज्ञप्ति प्राप्त कर सकेगा। दोस्तों ठीक है, चलिए फिर दूसरे शब्दों में समझते हैं दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना के संबंध में क्या प्रावधान किया गया। दोस्तों तो दोस्तों, जब पति ने अपनी पत्नी का, ध्यान देंगे इसको थोड़ा सा हमने सरल रूप में बनाने का प्रयास किया है, थोड़ा सा इसकी परिभाषा जो है, इसकी परिभाषा को सरल करने का प्रयास किया है जिससे आपको आसानी से समझ में आए। इसको दूसरे शब्दों में हम समझते हैं कि जब पति ने अपनी पत्नी का, जब पति ने अपनी पत्नी का या पत्नी ने अपने पति का, जब पति ने अपनी पत्नी का या पत्नी ने अपने पति का उचित कारण के बिना अपने संबंध का, मतलब पति पत्नी के संबंध का या वैवाहिक दाम्पत्य के कर्तव्य का त्याग कर दिया हो तो दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए व्यथित पक्षकार जिला न्यायालय में आवेदन कर सकता है और दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री प्राप्त कर सकता है। चलिए दोस्तों, हम थोड़ा सरल शब्दों में समझेंगे कि जब पति ने अपनी पत्नी का, जब पति ने अपनी पत्नी का या पत्नी ने अपने पति का बिना किसी उचित कारण के अपने संबंध का, अर्थात पति पत्नी के संबंध का या वैवाहिक कर्तव्य, अपने वैवाहिक कर्तव्य का त्याग कर दिया हो तो ऐसे स्थिति में हमारे पास क्या उपचार रहता है। व्यथित पक्षकार कहाँ जाएगा? जिला न्यायालय में जाएगा, आवेदन करेगा, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए आवेदन करेगा और दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री प्राप्त करेगा। दोस्तों ठीक है, चलिए फिर समझते हैं, थोड़ा और सरल शब्दों में समझते हैं जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आए। दोस्तों क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा अपने घर में, परिवार में, समाज में
ऐसी स्थितियां बनती हैं दोस्तों कि पति पत्नी का जो संबंध होता है बहुत बहुत लंबे अरसे तक नहीं चलता है, एक दूसरे में विवाद पैदा हो जाता है, कारण कुछ भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन एक दूसरे के बीच लड़ाई झगड़ा वाद विवाद होना स्वाभाविक हो गया है। ऐसी स्थिति में पति या पत्नी एक दूसरे से रूठ कर गुस्सा करके मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। पत्नी की स्थिति में पति का घर छोड़ करके पत्नी अपने मायके चली जाती है, या पति की स्थिति में पति स्वयं का ही घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाता है, पत्नी से अलग हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या उपचार है, चलिए फिर समझते हैं। ऐसी स्थितियां विद्यमान हो गई है दोस्तों कि वर्तमान में आए दिन देखने को मिलता है कि पति पत्नी का जो संबंध है आए दिन लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बात बहस होते रहता है, जिस कारण से पत्नी है अपने पति से गुस्सा करके लड़ाई झगड़ा करके वाद विवाद करके अपने मायके चली जाती है और वहीं पे रहने लगती है। तो ऐसी स्थिति में पति क्या करे, या फिर इसका जस्ट अपोजिट देखते हैं कि पत्नी से पति विवाद करके पत्नी को छोड़ करके कहीं चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में पत्नी क्या करे, तो इसके लिए दोस्तों अपने पास हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के संबंध में उपचार है कि दाम्पत्य अधिकारों का अगर हनन हुआ है, दाम्पत्य अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो व्यथित पक्षकार जिला न्यायालय में दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए आवेदन कर सकता है और अपने दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापना की डिक्री प्राप्त कर सकता है। दोस्तों चलिए फिर से समझते हैं। आज वर्तमान में समाज में अपने घर परिवार में आपको देखने को मिलता है कि मतलब स्थितियां बहुत ही दयनीय और भयावह हो गई है। ऐसा होता है आए दिन आपने देखा होगा घर परिवार में समाज में कि पति पत्नी का जो संबंध होता है बहुत ही नाजुक हो गया है। पति पत्नी का जो संबंध है आए दिन वाद विवाद होता है, आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है, जिस कारण से पत्नी रूठ कर पति का घर छोड़ के अपने मायके चली जाती है। तो पति क्या करे, व्यथित पक्षकार क्या करे, या फिर जस्ट अपोजिट पति जो है अपने पत्नी से लड़ाई झगड़ा करके कहीं और शिफ्ट हो जाता है, कहीं और चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में पत्नी क्या करे, उसके संबंध में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना या दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन एक व्यवस्था देता है, एक उपचार देता है पति पत्नी को, दाम्पत्य को, कि वो अपने अधिकारों की पुनर्स्थापना करवाने के संबंध में जिला न्यायालय में आवेदन करें दोस्तों, और अपने पक्ष में दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री प्राप्त करें। चलिए फिर से समझते हैं। दूसरे शब्दों में दूसरा शब्द थोड़ा सा आसानी समझाएंगे कि जब कोई पति, देखिए समझते हैं सरल शब्दों में कि जब पति अपनी पत्नी को या पत्नी अपने पति को बिना किसी उचित कारण के अपने संबंध को या वैवाहिक कर्तव्य को त्याग देती है, छोड़ देती है और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यथित पक्षकार क्या करे, वो करे जिला न्यायालय में आवेदन करे और अपने दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए डिक्री प्राप्त करे। दोस्तों इसके संबंध में धारा 9 प्रावधानित करती है। चलिए समझते हैं। लेकिन एक खास बात धारा 9 के संबंध में आपने धारा 9 को अच्छी तरह से भली भांति समझ लिया होगा कि धारा 9 जो है दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना या दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्व्यवस्था करने संबंधित प्रावधान करती है। अर्थात दाम्पत्य अधिकारों का कैसे प्रतिस्थापन हो सके या दाम्पत्य अधिकारों का कैसे पुनर्स्थापना किया जाए, इसके संबंध में धारा 9 प्रावधानित करती है। दोस्तों इसको आपने भली भांति समझ लिया होगा कि जब पति अपने पत्नी का या फिर पत्नी अपने पति का बिना किसी कारण के अपने संबंध का वैवाहिक कर्तव्य का त्याग कर देती है, छोड़ देती है, तो फिर व्यथित पक्षकार जिला न्यायालय में अपने दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है, और अपने दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के संबंध में अपने पक्ष में डिक्री प्राप्त कर सकता है। दोस्तों तो अब डिक्री तो प्राप्त कर लिया, मतलब चलिए समझते हैं थोड़ा सा, मान लीजिए प्रैक्टिकल समझते हैं कि मान लीजिए कि पत्नी जो है अपने पति से रूठ करके मायके चली गई। पत्नी जो है अपने पति से लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद या किसी भी कारण से अपने पति का घर छोड़ करके, अपने ससुराल को छोड़ करके अपने मायके में चली गई और वहीं रहने लगी। तो व्यथित पक्षकार यानी कि पति क्या करे, तो पति दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए धारा 9 के अंतर्गत जिला न्यायालय में आवेदन करे
और अपने पक्ष में दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के संबंध में डिक्री प्राप्त करे। लेकिन अगर मान लीजिए कि पति के पक्ष में डिक्री प्राप्त हो जाती है, मतलब पति जो है धारा 9 के अंतर्गत डिक्री प्राप्त कर लेता है, तो क्या उपचार है उसके पास? क्या वो अपने पत्नी को, क्या पति धारा 9 के अंतर्गत डिक्री प्राप्त करने के बाद भी क्या अपने पत्नी को जबरदस्ती अपने उसके मायके से क्या अपने घर ला सकता है? चलिए समझते हैं। चलिए दूसरे शब्दों में समझते हैं कि जब पत्नी वाद विवाद करके, लड़ाई झगड़ा करके अपने ससुराल को, अपने पति को छोड़ करके मायके चली जाती है, तो धारा 9 के अंतर्गत पति आवेदन करता है और पति के पक्ष में धारा 9 के अंतर्गत डिक्री भी पारित हो जाती है। तो क्या पति पत्नी को जबरदस्ती मायके से उठा करके अपने साथ रखने के लिए विवश कर सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर है, इसका उत्तर है नहीं। पत्नी को जबरदस्ती अपने साथ रखने के लिए विवश नहीं कर सकता है। चलिए समझते हैं नोट में। दोस्तों धारा 9 की जो डिक्री है बाध्यकारी नहीं है, अर्थात धारा 9 की जो डिक्री है बाध्यकारी नहीं है, अर्थात धारा 9 के अंतर्गत अगर पति जो है, धारा 9 के अंतर्गत पति अपने पक्ष में डिक्री प्राप्त भी कर लेता है, फिर भी पति जो है पत्नी को एक साथ, यानी कि पति पत्नी के रूप में रखने के लिए विवश नहीं कर सकता है। दोस्तों चलिए फिर समझते हैं। पति धारा 9 का डिक्री प्राप्त कर लेता है, पति जो है धारा 9 के अंतर्गत डिक्री प्राप्त कर लेता है, तो क्या पति अपनी पत्नी को रखने के लिए जबरदस्ती विवश कर सकता है अपने साथ? नहीं दोस्तों, धारा 9 की जो डिक्री है बाध्यकारी नहीं है, अर्थात पति पत्नी को एक साथ पति पत्नी के रूप में रहने के लिए विवश नहीं कर सकता है। दोस्तों ठीक है, पति जो है अपनी पत्नी को अपने साथ रखने के लिए जबरदस्ती विवश नहीं कर सकता, भले ही उसे धारा 9 के अंतर्गत डिक्री अपने पक्ष में प्राप्त कर ली हो। चलिए समझते हैं। तो फिर ये डिक्री, चलिए ऐसे समझते हैं कि अगर हमने डिक्री प्राप्त कर ली, धारा 9 के अंतर्गत डिक्री प्राप्त कर ली और पत्नी नहीं आ रही है, धारा 9 के अंतर्गत पति क्या करता है? धारा 9 के अंतर्गत पति जो है आवेदन करता है और अपने पक्ष में डिक्री प्राप्त कर लेता है, लेकिन पत्नी मायके से अपने ससुराल यानी कि अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती है, तो उसे हम जबरदस्ती नहीं ला सकते। आपने पढ़ा कि धारा 9 की डिक्री बाध्यकारी नहीं है, अपने साथ जबरदस्ती नहीं ला सकते, तो हम धारा 9 के अंतर्गत आवेदन ही क्यों करते हैं? इसका क्या लाभ है? धारा 9 के अंतर्गत हम डिक्री भी प्राप्त कर लेते हैं, तो इसका लाभ क्या है? ऐसे डिक्री का क्या लाभ है? चलिए समझते हैं। तो दोस्तों धारा 9 की जो डिक्री है उसका लाभ क्या है, चलिए समझते हैं। तो धारा 9 की जो डिक्री है पति के पक्ष में अगर पारित हो गई है, दोस्तों ध्यान दीजिए, धारा 9 की जो डिक्री है वो पति के पक्ष में पारित होने पर अगर पत्नी क्या करती है? पति के खिलाफ भरण पोषण का आवेदन करती है, किसी भी अधिनियम, किसी भी विधि या किसी भी कानून के अंतर्गत भरण पोषण का आवेदन करती है, तो पत्नी को पति भरण पोषण देने से बच सकता है। चलिए समझते हैं हम लाभ। पति के पक्ष में डिक्री प्राप्त हो गई, लेकिन पत्नी नहीं आ रही है, पत्नी मायके में है, पत्नी ससुराल नहीं आ रही है, पत्नी पति के साथ रहना नहीं चाहती है, तो ऐसी डिक्री का क्या फायदा? ऐसी डिक्री का फायदा ऐसा है दोस्तों कि धारा 9 की जो डिक्री का लाभ ऐसा है कि धारा 9 की जो डिक्री है अगर पति के पक्ष में पारित हो गई है, तो अगर पत्नी क्या करती है? पति के खिलाफ भरण पोषण का कोई भी आवेदन किसी भी कानून के अंतर्गत अगर न्यायालय में लगाती है, तो पत्नी को पति जो है भरण पोषण देने से बच सकता है। दोस्तों चलिए समझते हैं कैसे। तो जो भरण पोषण का जो आवेदन होता है दोस्तों, बहुत सारे आधारों में से किसी आधार पे हो सकता है कि मतलब क्या है कि पत्नी जो है भरण पोषण का आवेदन लगाएगी पति के खिलाफ, पत्नी जो है भरण पोषण का आवेदन किसी भी न्यायालय में लगाएगी, कैसे? पति के खिलाफ कि हमें इतना रुपया भरण पोषण दिलाया जाए, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती हूँ, पति ने मेरे साथ क्रूरता की है, मारपीट की है, हमारे साथ वगैरह वगैरह, मतलब क्रूरता किया है, इसलिए हमारा उसके साथ जीवन यापन संभव नहीं है, हमारे जिंदगी को, जान को खतरा है वहां पे, इसलिए हम उससे अलग रह के जीवन यापन करना चाहते हैं, पति से भरण पोषण दिलाया जाए, किसी न किसी आधार पे आवेदन लगाएगी, निश्चित है। चलिए समझते हैं कि अगर भरण पोषण का आवेदन न्यायालय में पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध लगाया जाता है, तो पति जो है भरण पोषण देने से बच सकता है अगर उसके पास धारा 9 की डिक्री है और पति के पक्ष में है। तो दोस्तों पति अपने बचाव में, अपने जवाब में
दिखा सकता है, अपने जवाब में लगा सकता है धारा 9 की डिक्री और न्यायालय को बता सकता है कि मेरे पक्ष में धारा 9 की डिक्री पारित है और पत्नी जानबूझकर बिना किसी उचित कारण के, पत्नी जो है जानबूझकर बिना किसी उचित कारण के पति मतलब मुझसे अलग रह रही है और वो भरण पोषण की अवैध मांग कर रही है, इस कारण से भरण पोषण का आवेदन जो है निरस्त किया जाए। और ठीक है दोस्तों, क्लियर है, चलिए समझते हैं और एक क्या लाभ है दोस्तों। तो धारा 9 की जो डिक्री है अगर पति के पक्ष में पारित हो गई है, चलिए एक लाभ हमने समझ लिया कि धारा 9 की जो डिक्री पति के पक्ष में अगर धारा 9 की डिक्री पति के पक्ष में पारित हो गई है तो पति जो है पत्नी का भरण पोषण देने से बच सकता है। ठीक है दोस्तों, जाके न्यायालय में अगर पत्नी भरण पोषण का दावा करती है पति के खिलाफ, पति जाके अपने जवाब में पेश कर सकता है कि बिना किसी उचित कारण के पत्नी हमसे अलग रह रही है, धारा 9 की डिक्री मेरे पक्ष में है और जानबूझकर ये भरण पोषण की मांग कर दी है, जबकि मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता था, अपने घर में रखना चाहता था, इसके साथ जीवन गुजर बसर करना चाहता था, इसके बाद भी ये जाने के लिए एग्री नहीं थी, सहमत नहीं थी और बिना किसी उचित कारण के हमसे अलग रह रही है, इसलिए भरण पोषण का मामला नहीं बनता है, भरण पोषण का आवेदन निरस्त किया जाए। एक लाभ तो ये मिल गया दोस्तों, ठीक है, धारा 9 की डिक्री अपने पास होने से। और दूसरा लाभ क्या है, धारा 9 की डिक्री अगर पति के पक्ष में पारित है तो धारा 9 की डिक्री जब से पति को पारित है, मतलब धारा 9 की जो डिक्री है पति के पक्ष में पारित है और पारित हुए कितना हो गया दोस्तों, धारा 9 की जो डिक्री है पति के पक्ष में पारित हुए 1 साल या 1 साल से अधिक समय हो गया दोस्तों। चलिए समझते हैं कि धारा 9 की जो डिक्री है पति के पक्ष में पारित हो गई है और पति के पक्ष में पारित हुए 1 साल हो गया या 1 साल से अधिक हो गया तो क्या होगा दोस्तों, अगर पति पत्नी का दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना नहीं हुई है तो पति पत्नी से तलाक ले सकता है। चलिए फिर से समझते हैं इसको अच्छे से कि धारा 9 के अंतर्गत डिक्री अपने पक्ष में रहने से, पति के पक्ष में रहने से क्या फायदा है। दूसरा, तो धारा 9 की डिक्री पति के पक्ष में पारित होने के 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक समय तक अगर पति पत्नी के बीच दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना नहीं हुई है। चलिए समझते हैं, पति ने क्या किया, पत्नी के खिलाफ धारा 9 का आवेदन लगाया और धारा 9 के अंतर्गत पति के पक्ष में दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के संबंध में पति के पक्ष में डिक्री पारित हो गई और जब से डिक्री पारित हुई है तब से पत्नी क्या है, अपने मायके में है और कहीं और है, लेकिन वो पति के साथ रहना नहीं चाहती है। तो कितना समय हो गया डिक्री पारित किए हुए या डिक्री पारित हुए पति के पक्ष में 1 वर्ष हो गया या 1 वर्ष से अधिक हो गया और 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक समय हो गया, लेकिन पत्नी वापस नहीं आ रही है तो क्या कर सकता है, पति पत्नी से तलाक ले सकता है दोस्तों। चलिए फिर से समझते हैं कि धारा 9 की डिक्री पति के पक्ष में अगर पारित हो गई है, धारा 9 के अंतर्गत जो डिक्री है पति के पक्ष में पारित हो गई है और पति के पक्ष में पारित हुए 1 साल, पति के पक्ष में डिक्री धारा 9 की पारित हुए 1 साल या 1 साल से अधिक हो गया और 1 साल या 1 साल से अधिक समय तक पत्नी जो है पति के पास नहीं आ रही है या फिर अपने मायके में है, अपने ससुराल में नहीं आ रही है और या फिर पति के साथ रहना ही नहीं चाहती, तो ऐसी स्थिति में क्या उपचार है पति के पास, पति क्या कर सकता है, पत्नी से तलाक ले सकता है दोस्तों। कैसे ले सकता है, इसका भी एक कंडीशन है, सीधी बात है कि एक लाभ तो आपने समझ लिया है कि भरण पोषण से अपन पति मतलब क्या है, भरण पोषण से बच सकते हैं, पति क्या है भरण पोषण से बच सकता है। दूसरा कि अगर धारा 9 की डिक्री पति के पक्ष में है, धारा 9 की जो डिक्री है पति के पक्ष में है और डिक्री पारित हुए 1 साल या 1 साल से अधिक हो गया और पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य अधिकार की पुनर्स्थापना नहीं हुआ, मतलब अर्थात पत्नी जो है पति के पास रहना नहीं चाहती है या फिर वापस आना नहीं चाहती है, अपने मायके में रहना चाहती है, ससुराल में आना नहीं चाहती है और जो डिक्री है 1 साल, डिक्री जो पारित हुई है 1 साल या 1 साल से अधिक समय हो गया और उनके बीच पति पत्नी के बीच दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना नहीं हुई तो पति क्या कर सकता है, पत्नी के खिलाफ तलाक ले सकता है, पति जो है पत्नी से तलाक ले सकता है। कहाँ प्रावधान थे दोस्तों, धारा 13(1) का उपधारा 2 के अंतर्गत हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रावधान थे दोस्तों। कहाँ है, धारा 13
कोष्टक में 1 का उपधारा 2 के अनुसार हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में अगर धारा 9 की डिक्री पति के पक्ष में है, धारा 9 की जो डिक्री है पति के पक्ष में है, और धारा 9 की जो डिक्री है पारित होने के 1 वर्ष या 1 वर्ष के बाद तक, 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक समय के बाद तक भी अगर पति पत्नी के बीच दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना नहीं हुई है, अर्थात पति पत्नी एक साथ नहीं रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पति क्या कर सकता है, पत्नी से तलाक ले सकता है, तलाक के लिए आवेदन कर सकता है। और ये जो प्रावधान है दोस्तों धारा 13 कोष्टक में 1 का और धारा 2 के अंतर्गत हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में दी गई है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आज इतना ही। हमने आज अच्छे से समझा है धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना या दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के संबंध में क्या होता है दाम्पत्य अधिकार, क्या होता है दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, और दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना अगर पति के पक्ष में अगर पारित हो गया है तो उससे दो कौन कौन से लाभ मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, धन्यवाद।